आप सबको मेरा सादर नमस्कार। भाई और बहनों, मोदी जी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी झारखंड के कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को दी गई। बजट 2024 के पहले मंत्री जी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना आरंभ कर दी हैं। वीडियो में आगे देखते हैं मंत्री जी ने आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी बहनों के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर क्या बड़ी बात शेयर की है। आंगनबाड़ी केंद्रों से बचपन हो रहा रोशन, पढ़ाई के साथ मिल रहा पोषण। आज कोडरमा के पूर्णा नगर पंचायत स्थित मॉडल आंगनबाड़ी प्री नर्सरी स्कूल किलकारी लोचनपुर फर्स्ट केंद्र का उपायुक्त श्रीमती मेघा भारद्वाज जी के साथ निरीक्षण किया। आज देश भर में 13.95 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 6 साल से कम उम्र के 8 करोड़ बच्चों को पूरक पोषण एवं शिक्षा मिल रही है। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को और ज़्यादा सशक्त बनाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है बहनों, सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले से ज़्यादा सशक्त बनाना चाहती है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार द्वारा संकल्प लिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। अपनी महिला एवं बाल विकास मंत्री के कार्यों को देखकर अच्छा लग रहा है बहनों। आंगनबाड़ी केंद्रों से बचपन हो रहा रोशन, पढ़ाई के साथ मिल रहा पोषण। यह लाइन पढ़ करके मन को बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारे कामों की प्रशंसा करता है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मेहनत करते रहें, मानदेय तो कम ही है, उस पर से कोई कुछ कहे भी ना तो बहुत ही खराब लगता है, और अगर किसी ने कुछ अच्छा बोला तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई और बहनों कि आंगनबाड़ी केंद्रों की वजह से देश के 0 से 6 साल तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास व संपूर्ण पोषण सुनिश्चित हुआ है। तो क्या यह यूं ही अपने आप हो गया या केवल आदेश देने मात्र से हो गया? जी नहीं, यह परिणाम है देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मेहनत का। जिस तरह से देश की आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें इस विभाग में अनवरत मेहनत कर रही हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। ग्रामीण स्तर पर कोई भी विभाग हो, सारे विभागों का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें करती हैं, चाहे वह महिला एवं बाल विकास हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे खाद्य व रसद विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या पंचायती राज्य विभाग हो। सारे विभागों में अपनी पूरी भागीदारी निभाती हैं यह आंगनबाड़ी बहनें। जब जिस काम की जिम्मेदारी उन पे डाली गई है, हर उस काम को बखूबी निभाया है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने। पोलियो बीमारी को कोई भूल नहीं सकता। अच्छा खासा जन्मा बच्चा इस बीमारी के चपेट में आकर विकलांगता भरा जीवन जीने को विवश हो जाता था। आप सबको पता है, पोलियो बीमारी हो जाने के बाद मरीज को ठीक होने का कोई चांस नहीं रहता था। पोलियो जैसी खतरनाक और घातक बीमारी को देश से उखाड़ फेंका इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनों ने। देश में कोरोना जैसी बीमारी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। भाई भाई से न बोलता था, अपना ही परिवार एक दूसरे से अजनबी हो गए थे। हवा में जैसे घुल गई थी यह बीमारी। एक दूसरे को छूना भी बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देता था। जब अपने लोग अपने लोगों से बात मुलाकात नहीं करते थे, उस समय यही आंगनबाड़ी आशा लोगों के घर घर जाकर राशन और दवाइयाँ पहुँचाया करती थी। क्या इनका अपना परिवार नहीं था? इनको जान का खतरा नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ये डटी रहीं, खड़ी रहीं। देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें फ्रंट लाइन वर्कर
भी कहा था। चाहे देश से कुपोषण मिटाने की बात हो, बच्चों के विकास की निगरानी की बात हो, गर्भवती को एचआरपी से बचाने की बात हो, धात्री को नवजात शिशु की देखरेख करना सिखाने की बात हो, किशोरी को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बनाने की बात हो, किसी भी काम में पीछे नहीं है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनें। पूरे देश के लिए काम करने वाली है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर हैं। देश में महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है और हमारे देश की महिलाएं, हमारी बेटियां सशक्त हो भी रही हैं। पर क्या आंगनबाड़ी आशा महिला नहीं है? जो उनके सशक्तिकरण के विषय में नहीं सोचा जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने का, बच्चों के सर्वांगीण विकास और पढ़ाई के साथ पोषण हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें ही कर रही हैं। सहयोग हमारी सरकार का है, सुविधा सरकार ही उपलब्ध कराती है, पर मेहनत और लगन अत्यधिक अल्प मानदेय में काम करने वाली हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की ही है। जब जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बात चली है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं ज्यादा तो कुछ लाइनें जरूर बोली हैं। पूरे देशवासी को आंगनबाड़ी आशा का काम दिखने लगा है। माननीय सांसदों द्वारा बार बार संसद में मानदेय का मुद्दा उठाया जाने लगा है। परवरिश प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से देश की सभी आंगनबाड़ी आशा बहनों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि सभी आंगनबाड़ी आशा को भी सशक्त बनाएं। उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, उन्हें भी नियमित किया जाए। अगर मानदेय बढ़ाया जा रहा है तो सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की जाए। भाई और बहनों, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। सब कुछ बोलने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ साथ अपने जिले और अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। मुझे इस बात का मान होगा कि मेरे देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें मानदेय बढ़ाने वाली बात पर सहमत होने वाले हमारे भाइयों का साथ मेरे साथ है। फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।